हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम स्टूडेंट 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर इनवर्स मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल मेरा 8 क्वेश्चन हो चुका है लेक्चर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 11 में। अब हम लेक्चर नंबर 13 में 2 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। आप भी अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखें, लिखने के बाद खुद से पहले सॉल्व करें और यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं ना। सॉल्यूशन देख के समझ के अगेन खुद से सॉल्व कीजिए कॉपी पे। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ सकता है। इस टाइप का जेईई एडवांस क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट। कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4 क्लियर है। अब हम यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, 4 आप कॉमन ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर है स्टूडेंट। अब हम यहां पर एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, दिस इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 4, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर है स्टूडेंट। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये हो गया, ये आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स -1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का, तो 3 -1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 क्लियर है स्टूडेंट। अब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 ये है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अपॉन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ऊपर भी प्रॉपर्टी है, नीचे भी प्रॉपर्टी है। ऊपर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1। तो ऊपर हो गया स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 टू द पावर 2 4, और नीचे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये कैंसिल 2 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर आ गया, तो ये भी आपका 16 यानी ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ये करेक्ट होता है कि नहीं स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू
128 है। तो अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं ऊपर क्वेश्चन को। और एक ऑप्शन और चेक करना बच गया है, आप उस ऑप्शन को चेक कीजिए कि वो ट्रू है या नहीं। तो देखते हैं यहां पर से ये है एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू ये दिस। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन स्टूडेंट। अब हम यहां पर से कहेंगे एक प्रॉपर्टी आपको याद है, एडजॉइंट ऑफ के ए यानी के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। n क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है स्टूडेंट? तो 3 है। तो अब ये हो जाएगा एडजॉइंट 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये हो गया 2 टू द पावर 2 यानी 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम यहां पर से कहेंगे ये 4 को आप बाहर निकालिएगा स्टूडेंट। इस मैट्रिक्स में 4 मल्टीप्लाई है तब 4 टू द पावर 3। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब यहां पर से ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। आपको पता है कि ये 4 टू द पावर 3 एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 4 टू द पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये हो गया 64। अब मल्टीप्लाई यहां पर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 यानी कि चलिए ठीक है, तो ये भी 16 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये नॉट इक्वल टू 128 यानी 3 ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है स्टूडेंट, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आप इसको नोट कर लें अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। बस आप इसी तरीके से हर लेक्चर को प्रॉपरली देखते जाइए और इसके साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और प्रत्येक लेक्चर का नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाइए, तभी जा कर के इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसको हम रफ करते हैं स्टूडेंट। और आपको एक बात मैं बता दूं कि एटम्स एकेडमी के ऐप पे बहुत सारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट और क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रॉपरली, बहुत सीक्वेंस वे में क्वेश्चन दिया हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आस्किंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है आपका IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2017 में पूछा है क्वेश्चन, है ना। तो वो भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर से ये है लेट मैट्रिक्स M इक्वल टू 101A 1 2 3 3B1 and adjoint of matrix M equal to -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। क्लियर है स्टूडेंट? where A and B are real number, then find नंबर 1 A प्लस B। नंबर 2 है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन हम करें
तो अब यहां पर से मैट्रिक्स M इक्वल टू ये दिया हुआ है 0 1 A 1 2 3 3 B 1, ये है मैट्रिक्स M। और इस तरफ हम लिखते हैं स्टूडेंट एडजॉइंट, इस रो में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M, इधर हम लिखते हैं स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M, जो कि ये भी दिया हुआ -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ये दिया हुआ स्टूडेंट। अब हम यहां पर से देखना चाहते हैं कि A और B कैसे निकलेगा। तो ये मैट्रिक्स M है और इस मैट्रिक्स M का एडजॉइंट मैट्रिक्स यहां दिया हुआ। अब आप सोचिए कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं, है ना। इसका जो कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट, रिवर्स प्रोसेस में है। रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब ये कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता था तो हम उससे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते थे। इस बार यहां पर से क्या दिया हुआ है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ही दिया हुआ है और उससे हमें मैट्रिक्स निकालना है, ए एंड बी निकालना है, मतलब मैट्रिक्स निकालना है, एम निकालना है। तो अब जरा सोचिए कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आप करते क्या है, उल्टे में कैलकुलेशन कीजिए, है ना, रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन कीजिए। तो आप कहेंगे सर कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैलकुलेट करते थे, कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद एक मैट्रिक्स बी लिखते थे और उसे बी का ट्रांसपोज लेते थे तो हमें एडजॉइंट मिल जाता था। चलिए अब उल्टा में चलते हैं। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स M के कोफैक्टर का ये ट्रांसपोज है। तो मैट्रिक्स M के कोफैक्टर का ट्रांसपोज को हम करते हैं क्या, बी मैट्रिक्स मानते हैं। यही है आपका क्या -1 1 और ये -1 और ये 8 -6 2 -5 3 -1, ये है बी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M बी ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स B इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज लेने वक्त आप क्या किए होंगे, रो को कॉलम में चेंज किए होंगे। अब आपको बी ट्रांसपोज से B लिखना है तो कॉलम से रो में चेंज कर दीजिए। चलिए कॉलम से रो में चेंज करते हैं हम। -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें मैट्रिक्स बी मिल गया। तो ये मैट्रिक्स बी है क्या, तो ये मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ इच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बना हुआ ये मैट्रिक्स है। आप यहां पर से लिख सकते हैं, ये इस मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ इच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स M, मैट्रिक्स M के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर यहां दिया हुआ है स्टूडेंट। अब जरा सोचिए इस 0 का कोफैक्टर क्या रहा होगा, 0 का कोफैक्टर -1, तो 0 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर से चलिए लिखते हैं, फिर इधर आप कैलकुलेशन करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, इसका कोफैक्टर -1। अब कोफैक्टर ऑफ 0 लिखना तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 2b -3b इक्वल टू ये 2 × 1 2 -3b 2 -3b इक्वल टू -1, यानी ये उस तरफ जाएगा स्टूडेंट, तो 3b इक्वल टू 3 यानी b इक्वल टू 1। चलिए b निकल गया। अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है, 1, कोफैक्टर एंड कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इस 1 का कोफैक्टर निकालना हो तो ये कैंसिल स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। अच्छा, आपको याद है कि कोफैक्टर ऑफ
1 लिखते समय हम माइनस साइन लेते हैं, प्लस माइनस, तो कोफैक्टर ऑफ 1 माइनस ऑफ ये कैंसिल 1 माइनस ए बी इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 प्लस ए बी इक्वल टू 1. तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर से ए बी इक्वल टू 2. अब b का वैल्यू 1 रख दीजिए, b का वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा. b इक्वल टू क्या है, 1 है. तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, तो a प्लस b इक्वल टू 3. तो a प्लस b इक्वल टू यहाँ पर से 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर. जगह तो है नहीं इसके लिए, हम इसको रफ करेंगे. आप सॉल्यूशन को अच्छे से देखो, समझो और अपने कॉपी में अपडेट करो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, ताकि आप दोबारा से जब रिवीजन करें मैट्रिसेस को तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिले. और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक बात बताऊं कि जो भी हम ये लेक्चर 12 या लेक्चर 13 या लेक्चर 11 में बोर्ड पे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन कर करके हम आपको करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है. इससे लो लेवल का क्वेश्चन तो आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, है ना. और हम कोशिश कर रहे हैं कि जेई मेन या एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन करा दूं आपको, या उसी लेवल का क्वेश्चन करा दूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं, ताकि नया टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से सोच पाएं और एग्जाम में कर पाएं. तो चलिए फिर ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स m स्क्वायर. अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम कहें IT 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है. आप जा करके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या था स्टूडेंट, इसमें 4 ऑप्शन था. तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में अलग थ्योरी यूज था, इनवर्स मैट्रिक्स का थ्योरी यूज था. तो हम उस 2 ऑप्शन को हटा दिए, ये 2 ऑप्शन को रख करके एक अच्छा सा क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बना दिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन. तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहां पर से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर निकालते हैं स्टूडेंट. a और b का वैल्यू पता है, a इक्वल टू 2 आ गया एंड b इक्वल टू 1. अब मैट्रिक्स m इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 1, a इक्वल टू 2, 1 2 3, 3 b इक्वल टू 1 1. ये है मैट्रिक्स m. अब यहाँ पर से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स m स्क्वायर, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर क्लियर है. हमें अब इसको बनाना है. तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है m स्क्वायर. यही मैट्रिक्स है, m स्क्वायर टू द पावर 3 माइनस 1. 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो m स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 रहेगा यदि m का ऑर्डर 3 है तो अब यहां पर से m टू द पावर, डिटर्मिनेंट का साइन है ये स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो m डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर 4. अब हमें क्या चीज निकालने का जरूरत है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m कैलकुलेट करने का जरूरत है. चलिए कैलकुलेट करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ m, फर्स्ट रो के एलोंग इवैल्यूएट कीजिए, तो ये तो 0, यहाँ -1, ये कैंसिल 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 और +2, ये कैंसिल 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 और ये -8 -1 यानी +8. यहाँ पर हो गया स्टूडेंट -5, 1 माइनस 6
5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 आने की -2 आंसर रह गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, -2 और इसका वैल्यू 3। यही इसका सॉल्यूशन रहा। आई होप। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर 4 निकालना। तो अब आप यहाँ पर से -2 टू द पावर 4 रख दीजिए, ये हो गया 16 और यहाँ पे आ गया 16। हमें लगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ m ही निकालना है, लेकिन नहीं, हमें तो ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, जो कि m टू द पावर 4 है। तो m का डिटर्मिनेंट ऑफ m -2 टू द पावर 4 16। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे भी रफ करते हैं और हम लोग नया थ्योरी पढ़ते हैं आज, इन्वर्स मैट्रिक्स। और इन्वर्स मैट्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, है ना। एक्चुअली किसी पार्टिकुलर एक थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब भी जेईई मेन या एडवांस पूछता है अलग अलग कंसेप्ट का यूज होता है। कई क्वेश्चन में तो 2-2 चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। तो उसमें देख रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज आ गया था, है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर का भी एक क्वेश्चन में यूज होता है और अलग अलग थ्योरी का भी यूज होता है। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग लगाइए इन्वर्स मैट्रिक्स। नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स, आप लोग भी हेडिंग लगाइए इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहां लिख दें इन्वर्स मैट्रिक्स ओनली फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हो गया इसका डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये हम बताते हैं। डेफिनेशन ये होता है कि लेट, बहुत सिंपल सा, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू aij m/m, कैपिटल aij m/m, ये एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम यहां पर से देखते हैं कि लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स B of that of same order, same order of मैट्रिक्स A, यानी एक मैट्रिक्स B कंसीडर करेंगे जो कि मैट्रिक्स A के ऑर्डर के इक्वल होगा, है ना। यदि मैट्रिक्स A का ऑर्डर M है तो मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर M होगा। दैट इज यहाँ पर से ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij m/m। नाउ इफ यदि A मल्टीप्लाई B इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, A मल्टीप्लाई B इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन तो मैट्रिक्स B इज नोन एज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय B इक्वल टू A इनवर्स, है ना। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो निश्चित रूप से
किसी भी एक मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि दूसरे मैट्रिक्स का ये इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A इज ए इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ B या B इज ए इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A। लेकिन हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो हम प्रॉपरली थ्योरी को ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कहीं भी रैंडमली आपको ये मिल जाए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि वन ऑफ द बोथ मैट्रिक्स इज ए इनवर्स ऑफ द अदर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आई होप आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस डेफिनेशन को रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं अब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। आप देखिए, समझिए, सीखिए, फिर क्वेश्चन बनाइएगा, तभी आप जेई कंप्लीट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कंप्लीट कीजिएगा। जेई कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा कॉलेज जाइए, अच्छे रैंक के साथ कंप्लीट करेंगे तभी अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। और ये सब डिपेंड करता है आपके मेहनत पे कि कितना कंसंट्रेट होकर के, कितना सिंसियर होकर के आप वीडियो लेक्चर देखते हैं और अपने नोटबुक में अपडेट करते हैं, और फिर आप अदर जगह से मतलब क्वेश्चन लगाते हैं ना, भिन्न भिन्न टाइप का क्वेश्चन इस पे ढूंढ करके लगाइए। वरना आपका एटम एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो अब हम यहाँ पर से पढ़ते हैं स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए IJ M/M। अंडरलाइन कर दूं। We know that A into adjoint of matrix A equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स में लिखाए हैं, आप याद कीजिए स्टूडेंट। दिस एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A into A, डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हो। ये तो नॉन सिंगुलर है, तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो ये हो गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और इंटू इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हमने डेफिनेशन में ये बात बताया था कि कोई मैट्रिक्स A में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रहे और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा हो, तो दिस विल बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। तो अब यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स हो गया, एक ये और एक ये हो गया, यानी A मल्टीप्लाई B इक्वल टू I मैट्रिक्स। तो या हम कहें A मल्टीप्लाई A इनवर्स इक्वल टू I, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर से ये हम कह सकते हैं, सो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ E। यही है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। इट विल बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। करेक्ट? आई होप आपको समझ में
आया होगा, है ना। अच्छे से समझ गए स्टूडेंट? चलो भाई समझ गए तो आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं, लेक्चर को ओवर करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया? रफ कर दूं? हाँ सर रफ कर दो, समझ में आ गया। बहुत अच्छे स्टूडेंट, आप इसी तरीके से समझते रहो, लेक्चर टू लेक्चर थ्योरी क्वेश्चन करते रहो, निश्चित रूप से आईटी आपका होगा, बिल्कुल होगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं। बस आप पढ़ने पे केवल ध्यान दो, इधर उधर की बातें पे ध्यान मत दो, दोस्तों के साथ समय ज़्यादा मत गुजारो, मोबाइल पे समय ज़्यादा मत गुजारो। हमेशा जब आपको आईटी जेई का तैयारी में लग जाओ तो हमेशा क्वेश्चन के बारे में सोचो, फॉर्मूला के बारे में सोचो, थ्योरी कौन इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, है ना। जब भी कोई सपना देखते हैं तो उस सपने के बारे में जब तक रात दिन लगे नहीं रहेंगे, सोते उठते जागते बैठते सोचते नहीं रहेंगे, तब तक वो सपना कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो सपना साकार नहीं होता। इसलिए आप बहुत बड़े कंपटीशन का तैयारी करने जा रहे हो, है ना, आईआईटी का तैयारी करने जा रहे हो, आईटी एडवांस की तैयारी करने जा रहे हो, तो इसके बारे में आपको हमेशा सोचते रहना होगा, है ना। सोचते रहना होगा के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते रहना होगा, तभी आपका एग्जाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। कोई भी सपना इतना आसान से साकार नहीं होता, और वो भी बहुत बड़े कंपटीशन है आईआईटी। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको बीच बीच में हम इसी तरीके से समझाते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और इस पे विचार भी कर रहे होंगे कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, हमको इसी तरीके से पढ़ना होगा तभी आईटी हो पाएगा, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से तो पढ़ने वाले बहुत हैं इंडिया में स्टूडेंट। 7-8-9 लाख विद्यार्थी हर साल आईटी का एग्ज़ाम देते हैं, है ना, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट आईटी कर पाते हैं। कारण क्या है? जो कुछ स्टूडेंट अच्छे रैंक के साथ आईटी करते हैं वो रात दिन अपने कंपटीशन आईआईटी के बारे में ही सोचते हैं और ठीक उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना करके स्टडी करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तब जा कर के उनका अच्छा रैंक आईआईटी में होता है। ऐसे ही नहीं होता कि नॉर्मल तरीके से चलो कहीं क्लास ज्वाइन कर लिए, पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे, वो क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे आईआईटी हो जाएगा। नहीं, इस अंदाज में आप तैयारी करोगे तो कभी नहीं होगा, है ना। सोते जागते उठते बैठते एकदम सोचते रहना होगा उस कंपटीशन के बारे में, और हमेशा क्वेश्चन लगाते रहना होगा, कौन सी चीज़ें अधूरी छूट गई है, किस बुक का क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, किस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, किस चैप्टर का फॉर्मूला हमें याद नहीं है, उसको कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम आपको इसी तरीके से समझाते रहेंगे। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप एडजॉइंट तो पिछले लेक्चर नंबर 10 में ही निकालना सीख गए हो, तो कुछ नहीं है, बस उस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स। तो चलिए एक क्वेश्चन भी बनाते हैं स्टूडेंट, लिखिए फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स, फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स देते हैं स्टूडेंट, 2 5 -3 1, एंड दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये 1 2 5 1 -1 1 2 3 -1। इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, 2 5 -3 1। अब हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, उससे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो 2 5 -3 1 और ये 2 माइनस प्लस 15 यानी 17। क्लियर है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, बहुत अच्छा। अब हम मैट्रिक्स बी तैयार करेंगे स्टूडेंट फॉर द एडजॉइंट मैट्रिक्स, फॉर द
एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए मैट्रिक्स बी तैयार कीजिए। तो देखिए 2 कोफैक्टर से मैट्रिक्स लिखता है ना, मैट्रिक्स बी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 1 होगा। अच्छा साइन तो आपको पता होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। अब देखिए 5 का कोफैक्टर ये कैंसिल -3 और ये माइनस माइनस +3, -3 का कोफैक्टर ये कैंसिल ये -5 स्टूडेंट। 1 का कोफैक्टर ये कैंसिल 2। अब यहां पर से मैट्रिक्स बी तैयार हो गया। अब ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा आपका 1 3 -5 2। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी निकल गया 17 एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया। नाउ अब इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है स्टूडेंट, ये 1 -5 3 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 17। अब 17 से डिवाइड है तो प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड जाएगा स्टूडेंट, और इस तरीके से ए इनवर्स इक्वल टू 1/17 -5/17 3/17 एंड 2/17। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो हम एक क्वेश्चन इसमें बना दिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बनाना है स्टूडेंट, आपके लिए हम होमवर्क रहने देते हैं। इस क्वेश्चन का आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 14 में, है ना। और लेक्चर नंबर 14 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है इनवर्स मैट्रिक्स का थ्योरी पढ़े हैं, तो इनवर्स मैट्रिक्स पे पूरा प्रॉपर्टीज लिखेंगे और प्रॉपर्टी लिखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स एंड इट्स क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन। तो जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।